अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। इससे पहले मैंने आपको वाटर पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक की पॉइंट है कि लिख लेते हैं कि मोस्ट एबंडेंट क्या है कि ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड is carbohydrate. अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसकी हिस्ट्री से। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूं है कि 1747 में एक साइंटिस्ट था मार्ग्राफ, उसका नाम था मार्ग्राफ। उसने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को प्रेजेंट किया। फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड कार्बोहाइड्रेट। उसने इस कंपाउंड को कार्बोहाइड्रेट का नाम क्यों दिया, तो इसके लिए हमें इसकी मीनिंग को जानना पड़ेगा। ये तो हमारे पास आप सबको पता है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, derived from two words। दो वर्ड से मिलकर बना है। कार्बो का मतलब है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो इसका क्या मतलब है कि हाइड्रेटेड कार्बन, इसका मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन। इसका जो मीनिंग है वो मैं आपको रेशो से समझाऊंगा। फिर हाइड्रेटेड कार्बन, कि हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब कार्बन तो कार्बन है, लेकिन हाइड्रेटेड कार्बन कैसे, वो हम रेशो में इसको डिस्कस करेंगे। अब इससे हमारे पास, इसकी मीनिंग से हमारे पास इसका जो सिंपल फार्मूला है वो निकल आता है। कैसे? इससे मैं सिंपल फार्मूला निकालता हूं। फर्ज करें इसमें क्या है, कार्बन है और हाइड्रेट का मतलब है वाटर। तो वाटर का क्या फार्मूला है, CH2O। CH2O is the simple formula of carbohydrate। तो ये इसका सिंपल फार्मूला है। अब इस सिंपल फार्मूले से हम इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो निकालते हैं। तो आप सबको पता है कि कार्बन हमारे पास, कार्बन जो है, कार्बन ये जो एलिमेंट है, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रा 4 को कहते हैं टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन जो है कम से कम 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हमारे पास, कार्बन जो एलिमेंट है या एटम, ये हमारे पास 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड्स। ये जो ऑक्सीजन है ये 2 बॉन्ड बनाता है, और ये जो हाइड्रोजन है ये एक बॉन्ड बनाता है। अब हम इससे स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालते हैं। इसमें कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड विद कार्बन। अब इसकी जो वैलेंसी है वो भी पूरी हो गई, और कार्बन के भी इसमें ये 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, अभी भी 2 बॉन्ड ये बना सकता है। तो कितने हमारे पास इसमें, हाइड्रोजन है 2। तो ये किस इधर आ गया और एक इधर। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने इस सिंपल फार्मूले से डिराइव किया। अब इसके बाद हम रेशो की बात करते हैं। रेशो क्या मतलब है कि इसमें हमारे पास एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इसका रेशो क्या हुआ, 1। ये कार्बन के लिए है, कार्बन के लिए यहाँ पर आप देखें एक कार्बन है और हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो यहां से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन का क्या मतलब है। यानी कार्बन तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये भी उसी रेशो से मौजूद है, जिस रेशो से हमारे पास सिंपली वाटर जो है, जिस रेशो में वाटर मौजूद होता है, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है, इसी रेशो में इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। तो इसलिए हम इसको हाइड्रेटेड कहते हैं। हाइड्रेटेड का मतलब क्या है, वाटर। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं,
हाइड्रेटेड कार्बन कहते हैं। तो ये तो हुई इसकी जो रेशो है। ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं कि हाइड्रोजन का कार्बन के साथ क्या रेशो है, या कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्या रेशो, 1:1। तो इस सिंपली आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये इसका जो रेशो हुआ एलिमेंट का, कार्बोहाइड्रेट के एलिमेंट का जो रेशो है वो ये है। अब इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप की अगर बात करें, फंक्शनल ग्रुप हो, तो फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में जो है वो दो तरह के हैं। एक है अल्डिहाइड, और एक है कीटोन। तो इसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। एल्डिहाइड कौन से कार्बोहाइड्रेट और किस तरह से हम इसको पहचानेंगे, और कीटोन तो इसी फार्मूला को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम चेंजेस कर लेते हैं। एल्डिहाइड के लिए फर्ज करें यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, और ये हमारे पास एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। फर्ज करें मैं इस हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं और यहाँ हाइड्रोजन की जगह मैं कार्बन लिख लेता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या हुआ, एल्डिहाइड हो गया। तो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इसमें एक अटैच है, इसकी जगह हमने हाइड्रोजन की जगह हमने कार्बन को लिख लिया यहाँ पर। अब दोबारा हम इस स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं कीटोन के लिए। ये तो एल्डिहाइड हो गया। मैं और भी इसमें अभी बातें हैं वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो इसमें हमारे पास ये वही स्ट्रक्चर है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। फर्ज करें मैं इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करता हूं और यहाँ पर एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन, तो ये हमारे पास कीटोन हो गया। अब इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो हम जो है वो यहाँ पर नोट कर लेते हैं। अगर कार्बन के साथ एक और कार्बन अटैच है तो सिंपली एल्डिहाइड हो गया और कीटोन। ये आगे हम स्ट्रक्चर में और भी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट कर ले। ईटा पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन अगर फर्स्ट कार्बन पर अटैच है, फर्स्ट कार्बन, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट मैं यहाँ पर ग्लूकोज का एक फार्मूला लिख लेता हूं। ग्लूकोज जो है 6 कार्बन जो है मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6। इसको कैसे ड्रा करता है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी कितनी जो है वैलेंसी होगी, एक रहती है। अभी हम यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो पुट करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स में। अगर हमारे पास कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन अगर कार्बन नंबर 1 पर अटैच हो तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। फर्ज करिए हमारे पास ये जो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन जो है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिर कहते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। और अगर सेम केस यहाँ पर अगर हम ले लें कीटोन के लिए, तो कीटोन में हमारे पास क्या होगा, कीटोन में हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से आप रिमूव कर ले। कीटोन में हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड ये यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर देख ले, कार्बन नंबर 2 पर अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अगर कार्बन नंबर 2 पर अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर ये जो मैंने लिखा था कि कार्बन के साथ यहाँ पर
यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट के कार्बन के साथ दो कार्बन इसी तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फंक्शनल ग्रुप को कि कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, दो। तो ये कीटोन है ना, तो इसके साथ एक ऊपर ये कार्बन अटैच है और एक ये कार्बन अटैच है। और अगर ये हमारे पास ऊपर होता एल्डिहाइड के केस में, तो एल्डिहाइड में अगर हमारे पास फर्ज करिए ऐसा होता, या आप लिख ले बाद में पॉज करके आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर OH आ गया और यहाँ पर ऑक्सीजन, ये एल्डिहाइड के केस में। तो अब यहाँ पर आप देख ले इस कार्बन के साथ कितने ओ अटैच है कार्बन, तो एक यहाँ पर ये इसके साथ ही अटैच है, तो ये इस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप हो गया है। तो आप इसको नोट कर ले और याद रखें जिस कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम एल्डो शुगर कहते हैं, एल्डो शुगर। और जिसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच हो उसको हम कीटो शुगर कहते हैं। अब इसके बाद इसकी डिफिनीशन की तरफ अभी आते हैं। तो डिफिनीशन भी इसके लिए दो तरह की है। एक हमारे पास जो सिंपल फॉर्म में अगर कार्बोहाइड्रेट हो तो उसके लिए अलग है और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए अलग है। तो सिंपल फॉर्म के लिए फर्स्ट जो है वो लिख लेते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस मैंने लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, हमने तो ये फंक्शनल ग्रुप क्लियर कर लिया था। अब इस के लिए हम सिंपल फॉर्म, सिंपल जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। सिंपल जो फॉर्म है उसके लिए हमारे पास डिफिनीशन आप नोट कर ले। ये जो OH है इसको हम क्या कहते हैं, OH इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी। और अगर ये एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम पोली लिख लेते हैं, पोली। एक से ज्यादा अगर हो तो पोली, और यही हाइड्रोक्सी हम यानी इससे एक इसमें जो है एक से ज्यादा जो है OH जो ग्रुप है वो अटैच है, तो इसलिए हम इसको पोली कहते हैं, हाइड्रोक्सी, पोली हाइड्रोक्सी। तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन, हम यहाँ स्ट्रक्चर से इसको डिफाइन करते हैं। ये सिंपलेस्ट है, ये मोनोसेकेराइड है ना। अब यहाँ से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी यानी OH जो है वो ज्यादा अटैच है, पॉलीहाइड्रोक्सी। और इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर कीटोन होता तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कार्बोहाइड्रेट तो कहते हैं, लेकिन किस लेवल पर, सिंपल लेवल पर, मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का क्या मतलब है कि किसकी हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, फर्दर इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते सिंपल फॉर्म में। अब ये तो हो गई सिंपल फॉर्म के लिए। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए एक दूसरा डिफिनीशन है जो आप गाइड्स वगैरह में भी पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए हम यहाँ पर इस कार्बोहाइड्रेट की डिफिनीशन यानी सच कंपाउंड्स या द कंपाउंड्स which yield, जो कि देते हैं, yield का मतलब है देना, which yields पॉलीहाइड्रोक्सी। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया कि इसमें या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या पॉलीहाइड्रोक्सी, ये और का वर्ड मैंने क्यों लिखा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या इसमें होगा यानी कार्बन डबल बॉन्ड जो है कार्बन नंबर 1 पर अटैच होगा या कार्बन नंबर 2 पे, तो कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड दोनों एक साथ नहीं हो सकते। द कंपाउंड विच यील्ड्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यहाँ पर मेरे पास और जगह नहीं है तो मैं डायरेक्टली कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ऑन हाइड्रोलिसिस यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें और उसकी वजह से हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मैंने एक्सप्लेन किया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या मतलब है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें OH अटैच हो और फंक्शनल ग्रुप जो है एज अ कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन अटैच हो या कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 अटैच हो, तो उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कहते हैं।
अगर इसकी ब्रेक डाउन हो जाए तो वो हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो है उससे हासिल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। इसको हम फिर क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि हम जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, थोड़ी जगह नहीं है, बाद में मैं हट जाऊँ। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसकी ब्रेक डाउन होती है, तोड़ फोड़ होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू सिंपल फॉर्म। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। अगर हाइड्रोलिसिस जो प्रोसेस है इसमें ज्यादातर जो हमारे पास जो डाइजेशन होता है, हमारा जो डाइजेशन, फर्ज करें हम यही कार्बोहाइड्रेट जो है कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लें और वो उसको हमारे पास मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करे, तो ऐसे प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो इस हाइड्रोलिसिस के नतीजे में अगर हमारे पास ऐसे कंपाउंड जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड उससे हासिल हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म के लिए है। तो ये इसके बाद हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में जो फर्स्ट क्लास है वो क्या है, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स की सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं, मीनिंग, इसकी एटमोलॉजी। तो मोनोसेकेराइड्स जो है ये टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जिसमें एक है मोनो, क्या है, मोनो का मतलब है वन या सिंगल, और सेकरम का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, सेकरम का मतलब है शुगर, यानी शुगर का जो सिंगल फॉर्म होता है उसको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। फर्ज करें हमारे पास एक जो दीवार है वो किस चीज से मिलकर बना है, जाहिर सी बात है वो या ईंट से मिलकर बना है या वो ब्लॉक से मिलकर बना है। तो जब बहुत ज्यादा ईंट मिलकर कंबाइन हो जाते हैं तो उससे एक दीवार बनता है। अगर उससे मैं एक सिंगल यूनिट निकालना चाहता हूँ तो क्या होगा, वो ईंट ही होगा। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट, जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो मोनोसेकेराइड्स की कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंगल फॉर्म हुआ कार्बोहाइड्रेट का। अब इसकी हम जो है प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, इसकी कुछ खासियत खुसूसियात डिस्कस करते हैं कि ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सिंपलेस्ट। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंपलेस्ट। यहाँ से मीनिंग से हमने इसको समझ लिया कि हमारे पास जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब ये जो है अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसकी जाहिर सी बात है कि इसकी फर्दर जो है हाइड्रोलाइसिस जो है वो मैंने आपको कल पढ़ाया भी था कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन उसमें वाटर का होना लाजमी है, वाटर उसमें यूज होता है। सिर्फ होना लाजमी नहीं है, बाज़ औक़ात जो है एमसीक्यूज में ऐसा भी आ जाता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो है, लेकिन अगर इसके साथ एक और ऑप्शन आ गया कि इसमें जो वाटर है वो यूज होता है, तो आप फिर प्रेजेंस वाला नहीं लगाएंगे, आप जो है फिर यूज वाला लगाएंगे। तो हाइड्रोलिसिस तो आपको मैंने कल अभी पढ़ाया भी इससे पहले। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि इट्स हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि इसकी ब्रेक डाउन हम और नहीं कर सकते, हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल, इसकी जो हाइड्रोलिसिस है वो पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद ये हमारे पास इसका जो टेस्ट है, ये स्वीट होता है, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, और इसकी जो सोलिबिलिटी है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है सिंगल यूनिट और सिंपल फॉर्म में है, तो इसकी सोलिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मोर सॉल्युबल, ये हमारे पास मोर सॉल्युबल है।
अब इसमें एक पॉइंट याद रखिए कि हमारे पास ये जो मोनोसेकेराइड्स है, इसमें वो जो कार्बन कार्बन रिंग है उसमें तकरीबन कम से कम जो है मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन होंगे और ज्यादा से ज्यादा इसमें 7 कार्बन होंगे। इससे कम और इससे ज्यादा जो जिस मॉलिक्यूल में कार्बन होंगे वो जो मोनोसेकेराइड नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है पहले से, तो 3 कार्बन से लेकर 7वें कार्बन तक मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है। तो 3 कार्बन को हम ट्रायोस कहते हैं, 4 कार्बन को हम टेट्रोस कहते हैं और 5 जिसमें होते हैं उसको पेंटोस, 6 जो होते हैं तो उसको हेक्सोस और 7 जो होते हैं उसको हेप्टोस कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 यहाँ पर टेबल बनाए हैं, एक एल्डो शुगर और एक कीटो शुगर। एल्डो और कीटो मैंने आपको पढ़ाया इससे पहले कि एल्डो क्या है और कीटो क्या है। अगर कार्बन नंबर 1 पर कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन हो तो वो एल्डो होगा, और जब कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पे हो तो वो हमारे पास कीटो शुगर होगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है, ट्रायोस में ग्लाइसरल्डिहाइड और एल्डो में, और कीटो में हमारे पास क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और हमारे पास टेट्रोस में क्या है, एल्डो की फॉर्म में एरिथ्रोस और कीटो की फॉर्म में एरिथ्रुलोस। फिर हमारे पास पेंटोस में राइबोस और कीटो में हमारे पास क्या है, राइबुलोस। इस तरह हेक्सोस में जो एल्डो की फॉर्म है वो ग्लूकोस और हमारे पास कीटो में इनका जो फॉर्म है वो है फ्रक्टोस। हेप्टोस में हमारे पास जो एल्डो की फॉर्म है वो क्या है, ग्लूकोहेप्टोस, और कीटो की फॉर्म में जो हमारे पास हेप्टोस है वो क्या है, स्यूडोहेप्टुलोस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास मोनोसेकेराइड्स है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो अबंडेंट हमारे पास होते हैं मोनोसेकेराइड्स, वो हमारे पास 2 ग्रुप्स है। एक हमारे पास क्या है, ये हेक्सोस है, और एक हमारे पास पेंटोस है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक दूसरा जो है वो लिखा है टॉपिक, वो क्या है, मोस्ट अबंडेंट मोनोसेकेराइड्स। तो उसमें 2 ग्रुप आते हैं। एक हमारे पास क्या है, हेक्सोस। हेक्सोस में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 6, तो ये 6 कार्बन वाले हैं। और एक हमारे पास पेंटोस है, पेंटोस। पेंटोस में हमारे पास जो है 5 कार्बन होते हैं, 5। अब ये हेक्सोस के जो एग्जाम्पल है हेक्सोस, इसमें भी बहुत ज्यादा अबंडेंट जो पाए जाते हैं वो क्या है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मेनोज है और फ्रक्टोज है। याद रखिए कि ये तीनों जो है, ये तीनों ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज, ये हमारे पास एल्डो शुगर है, एल्डो। और ये फ्रक्टोज जो है ये कीटो शुगर है, कीटो। पेंटोस में हमारे पास क्या है, राइबोस है, राइबुलोस है, डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस, और एक राइबुलोस है, राइबुलोस। ये हमारे पास एल्डो है, एल्डो शुगर। ये मेरे ख्याल में एल्डो है या कीटो है, आप चेक कर ले बाद में। और ये हमारे पास कीटो शुगर है, कीटो। तो ये हमारे पास जो अबंडेंट पाए जाते हैं। अब इसमें भी हमारे पास जो है 2 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें कवर होते हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मोनोसेकेराइड्स या हेक्सोस का अगर मैं नाम लूं, हेक्सोस में सबसे ज्यादा अबंडेंट जो पाए जाते हैं वो क्या है, ग्लूकोज। ये हमारे पास अबंडेंट है, अबंडेंट। ये वो हमारे पास क्या है, अबंडेंट है, मोर अबंडेंट, यानी ज्यादा है। इसका क्या मतलब है कि ज्यादा, लेकिन लेस स्वीट है, लेस स्वीट, इतना स्वीट नहीं है। अब इसके बाद फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज,
फ्रक्टोज हमारे पास जो है लेस एबंडेंट है, लेस एबंडेंट है, कम है, ये तादाद में ये कम है। लेस इसका क्या मतलब है? लेस। लेकिन मोर स्वीट है, स्वीट बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा स्वीट होते हैं फ्रक्टोज। अब इसके बाद ये दोनों जो है बहुत ही ज्यादा एबंडेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है स्ट्रक्चर्स। मैंने स्ट्रक्चर्स का नाम लिखा है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्स के एक से ज्यादा और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहले यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम किसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। लेकिन स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। हमारे पास क्या है? रूल्स। तो यहाँ पर मैं रूल्स लिखते जाऊंगा, यहाँ पर मैं उसका जो स्ट्रक्चर है स्ट्रेट स्ट्रक्चर, और ये दोनों मैं आपको समझाता हूँ अभी इसके बाद। तो फर्स्ट क्या है रूल के ड्रा कार्बन कार्बन स्केलेटन। हमारे पास ये जो स्केलेटन होता है कार्बन कार्बन, पहले वो ड्रा करो। लेकिन इससे भी पहले मैं आपको जो चीजें हैं वो आपको बताना चाहता हूँ। दो चीजें याद रखिए डायग्राम को। अगर आपको दो चीजें पता ना हो, एक इसका सिंपल फार्मूला मॉलिक्यूल का, कार्बोहाइड्रेट का, चाहे वो ग्लूकोज हो फ्रक्टोज हो, और दूसरा उस मॉलिक्यूल का नेचर क्या है, कि वो कीटो है या एल्डो है। बाद में मैं इस जो फिशर प्रोजेक्शन है और ये हॉवर्ड्स प्रोजेक्शन या स्ट्रक्चर है, इसमें आपको फिर मसाइल पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहले दो चीजें इसमें याद रखिए कि इसका सिंपल फार्मूला क्या है। सिंपल फार्मूला, और दूसरा इसका हमारे पास नेचर पता हो कि कीटो है कि एल्डो शुगर है। कीटो एल्डो मैंने भी आपको समझाया भी है। तो ग्लूकोज का सिंपल फार्मूला क्या है? इसका सिंपल फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो पहले क्या क्या करना चाहिए हमें? कार्बन कार्बन स्केलेटन यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, कार्बन कार्बन स्केलेटन। तो इसमें कितने कार्बन है देखिए, यहाँ से आपको फिर पता चलेगा 4, 5 और 6। तो ये तो हमने क्या किया? कार्बन कार्बन स्केलेटन बनाया। अब इसके बाद आप इसको नंबरिंग दीजिए, नंबरिंग, इस कार्बन कार्बन को नंबर दीजिए। कार्बन्स, यानी इन कार्बन्स को आप नंबर दे। तो ये हमारे पास कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 4, 5 और 6। अब इसके बाद आप तीसरा जो काम करेंगे वो आप साइड्स को स्पेसिफाई करें। साइड्स को स्पेसिफाई करें। क्या मतलब? मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो मेरा राइट साइड ये है, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो इस तरह आप तीसरा काम क्या करेंगे? साइड्स को स्पेसिफाई करेंगे। चौथा नंबर काम जो है वो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया भी, रूल्स के मैंने दो चीजें आपको जो बताई, अभी मैं यहाँ पर वो भी लिख लेता हूँ कि हमारे पास नेचर ऑफ शुगर को पहचान ले, कि हमारे पास वो एल्डो है कि कीटो है, एल्डो है या वो कीटो है, एल्डो है या वो कीटो है, कीटो। अब इसके बाद हमारे पास ये जो ग्लूकोज है हमारे पास क्या है? एल्डो है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है वो कार्बन नंबर 1 पर है। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, तो इसको हम एल्डो शुगर कहते हैं। तो ये हमने क्या कर लिया? नेचर को भी डिसाइड कर लिया। अब इसके बाद पांचवा रूल क्या है कि हमारे पास पुट या फिल करे H एंड OH, H और OH को फिल करे। यहाँ पर मैं आपको एक रूल समझाता हूँ। ये ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देख ले, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एक काम कर ले बस, ये जो कार्बन नंबर 3 है इस पर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर अटैच है, OH।
बाकी सब जो है OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर अटैच है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या अटैच है, H। बाकी यहाँ पर OH, यहाँ पर OH उस साइड पर है तो H यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर H, यहाँ पर फिर से OH ग्रुप जो है यहाँ पर अटैच है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रेट और सिंपल स्ट्रक्चर हुआ। तो इसमें अभी आप ये चीजें जो है काउंट कर ले कि हमारे पास क्या है, बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में एक हाइड्रोजन रहता है, क्योंकि हमारे पास कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, 2 इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं, एक इस कार्बन के साथ कार्बन 2 और एक रहता है तो वो हाइड्रोजन के साथ। अब ये सिंपल फार्मूले में कितने कार्बन हैं, कम कर ले, 6 कार्बन है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन तो हो गए। अब इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर है, तो कितने हाइड्रोजन है, 12। यहाँ पर देख ले 1 2 3, ये OH के साथ ये H जो है 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हमारे पास 12। तो ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 12। तो ये भी क्लियर हो गया। अब ऑक्सीजन का जो है इसका नंबर है, अभी ऑक्सीजन काउंट कर ले तो हमारे पास कितने हैं, 6। तो 1, ये हमारे पास 2 3, ये वाला 4 5 और ये हमारे पास एक ही रहता है तो 6। तो इस तरह से आप किसी भी जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसकी से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सिंपल फार्मूला और जो है उसका नेचर, के एल्डो है कि कीटो है। तो चलिए अब हम इसका जो है फिशर जो है प्रोजेक्शन वो बनाते हैं, इसको इसमें इसकी कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो वो वापस मैं यही स्ट्रक्चर बनाता हूँ, कार्बन कार्बन स्केलेटन, वहाँ से ये रूल जो है हमारे पास ये क्या है, स्ट्रेट चेन में मेरे ख्याल में ये अप्लाई होते हैं। फिर जो रिंग स्ट्रक्चर है इसमें एक और तरतीब है, अभी आपको बताता हूँ आगे। 1 2 3 4 5 6, तो वही स्ट्रक्चर बनाओ, फिर उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे, मैं आपके बता दूंगा। फिर हाइड्रोजन सॉरी नंबरिंग दे दो पहले, देखो 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद साइड्स को स्पेसिफाई करो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। अब जो है नेचर ऑफ शुगर को डिसाइड करो, तो ये हमारे पास मैंने पहले से ड्रा किया, आप इससे ड्रा कर सकते हैं कि ये एल्डो है या कीटो। फिर उसके बाद पुट या फिल जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों, तो वही स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया। अभी उसके बाद हम कार्बन नंबर 3 जो है, कार्बन नंबर 3 पर मैंने अभी आपको बताया कि ये OH ग्रुप जो है कार्बन नंबर 3 पर लेफ्ट साइड पर होंगे, और जो है वो एज इट इज जिस तरह से है वही। तो इस तरह हमारे पास यह हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। इस तरह से यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल। यहाँ पर आप क्या करें, आखिर में हाइड्रोजन को पढ़कर। अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, याद रखें, ये जो जिस कार्बन पर, चाहे वो कार्बन नंबर 2 या कार्बन नंबर 1 पर, उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम एपिमेरिक कार्बन कहते हैं। ये एक MCQ हो गया। और ये जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है, 5th कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं, पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं। तो ये सेकंड MCQ हो गया। और तीसरा MCQ अभी नोट कर ले कि हमारे पास जिस कार्बन, ये कार्बन पेनल्टीमेट और प्राइमरी कार्बन, ये दोनों जो है इस ग्लूकोज में, ये दोनों क्या है, रिएक्टिव है, इसमें रिएक्टिव है। कार्बन नंबर जो 5th है, सेकंड लास्ट, इसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं। और प्राइमरी कार्बन जो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, चाहे कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर 2, तो उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। अब इसकी तरफ ये 3 MCQs हो गए। अब इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, ये जो कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, इस
कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन है, कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। इसमें एक बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड कहलाता है और एक सिग्मा बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा लूज होते हैं। तो ये हमारे पास ये जो कार्बन है, कार्बन, ये हमारे पास ये जो कार्बन है, कार्बन इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप गेन कर लेते हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये से क्योंकि इसने लॉस किए तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज आ गया है। अब फिफ्थ कार्बन जो है वो भी रिएक्टिव है। तो इसका ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो पॉजिटिव चार्ज, और इसने क्योंकि लॉस किए है ऑक्सीजन ने तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से ये हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है। और ये इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए ये हमारे पास ये ऑक्सीजन जो है ये अपना बॉन्ड एक्सटेंड, ये हाइड्रोजन जो है ये ट्रांसफर हो जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास इसका जो बॉन्ड है इसकी एक्सटेंशन हो जाती है, यहाँ पर ये आ जाता है। और हमारे पास जो कार्बन है ये भी अपना जो बॉन्ड है वो एक्सटेंड करता है, जो अपनी जो चार्जेस है उनको मेंटेन रखने के लिए। तो ये हमारे पास ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये अभी मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, इस हाइड्रोजन को वहाँ पर ट्रांसफर करता हूँ और दोबारा यहाँ पर मैं अभी, तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन लिखा है, यहाँ पर मैंने कन्वर्टेड लिखा है, तो कन्वर्टेड फॉर्म में भी मैं इसको लेता हूँ। कार्बन कार्बन स्केलेटन, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना है बस, और कुछ भी नहीं है। 6। अच्छा, अभी क्या करना है, नंबरिंग 1 2 3 भी खत्म होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 और 6। अब फिर क्या करना है, साइड को स्पेसिफाई करना है, तो ये लेफ्ट ये राइट। अभी इसका नेचर वो बॉन्ड जो है वो टूट गया है, वो बॉन्ड तो अभी यहाँ पर टूट गया, मैंने भी आपको समझाया। तो अभी हम क्या करेंगे, ये OH ये और रह गया था, ये H यहाँ से चला गया था ऊपर। तो कार्बन ने देखो अभी इसमें हम क्या फिल करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल, पर यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है OH यहाँ पर होगा, यहाँ पर याद रखिए ये चीज, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब इसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल, सॉरी ये OH है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो रह गया है, लेकिन यहाँ पर जो O है वो क्या है, वो एक्सटेंड हुआ, इसने अपना बॉन्ड एक्सटेंड किया है, इस तरह से स्ट्रक्चर उसका बन चुका है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पर आ गया है इसलिए, और इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वो क्या चीज रह गई, ये हमारे पास H और H, तो H2CH2, और ये क्या रह गया OH, CH2 और H। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, फिशर प्रोजेक्शन। और ये एक साइंटिस्ट था फिशर, 1902 में, पता नहीं कब, लेकिन एक साइंटिस्ट था, उसने इस स्ट्रक्चर को प्रेजेंट किया और इसको अपना नाम भी दिया, फिशर प्रोजेक्शन। तो ये हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। और याद रखिए कि हमारे पास ये ग्लूकोज में हमारे पास ऑक्सीजन, एमसीक्यूज नोट कर ले अभी कि द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कंबाइन कार्बन नंबर 1 and 5, और अगर फ्रक्टोज में आ गया वो तो वो कार्बन नंबर 2 और 5 को, वो अभी मैं समझाऊंगा, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी रहता है। अब इसके बाद हम होवार्ड्स या रिंग स्ट्रक्चर ऑफ जो है ग्लूकोज वो भी बनाते हैं। तो यहां से देखते हैं हमारे पास ऑक्सीजन ने किस किस कार्बन को अपने साथ मिलाया है, कार्बन नंबर 5 और फर्स्ट। तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर मैं
तो मैं नीचे ड्रा कर दूँ कौन कौन से। तो हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये थोड़ा अभी यहाँ से आप सीख लेंगे, फिर आप जिस भी मॉलिक्यूल हो कार्बोहाइड्रेट का उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं मोनोसैकेराइड्स। और कार्बन नंबर 5 को, ये देखिए कार्बन नंबर 5 को इसने मिलाया है अपने साथ, तभी आपको समझ आएगा ना कि। और ये रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास एक पॉइंट है कि रिंग स्ट्रक्चर किस तरह फॉर्म होता है। तो ये हम जब इस फ्रक्टोज या ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो तब ये रिंग स्ट्रक्चर बनता है। अगर हमारे पास फिर इससे फिर रिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं बनता, ये प्रोसेस तो इसमें भी होता है इलेक्ट्रॉन की जो गेनिंग लॉस में, लेकिन ये जो है इसको हमने वाटर में डिसॉल्व नहीं किया, इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो फिर हमारे पास ये स्ट्रक्चर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 5। तो आप इसको फर्दर हमारे पास अभी इसको नंबरिंग दे देते हैं, फर्स्ट में थोड़ा सा कर इसको तो नंबरिंग देते हैं कि किस तरह सही है या नहीं। इसमें कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5, 6 जो है 6 कार्बन वो यहाँ पर हम 6 कार्बन यहाँ पर है। ये जो CH2O2 है वो तो आप यहीं पर लिखेंगे, ये ऑप्शनल केसेस है। इसके बाद जो ये जो हमारे पास ये H और OH है इसको आप कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमारे पास याद रखिए कि जो ग्रुप्स जो है राइट साइड पर अटैच है उनको आप नीचे लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड पर है आप उनको ऊपर लिखेंगे। तो कैसे, देखिए हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर ये OH किस साइड पर है, राइट साइड पर, तो यहाँ हम नीचे लिखेंगे इस तरह, ये OH नीचे लिखेंगे, ये H ऊपर लिखेंगे इस तरह से। यहाँ से OH जो है नीचे लिखेंगे यहाँ पर। तो कार्बन नंबर 2 है हमारे पास, OH कहाँ पर लिखेंगे हम, नीचे, H इस तरह से ऊपर। फिर कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर नोट कर लीजिए OH जो है ये हमारे पास लेफ्ट साइड पर है तो इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे OH। जो चीजें लेफ्ट साइड पर हो उसको ऊपर लिखेंगे और जो चीजें राइट साइड पर हो उसको नीचे लिखेंगे। हमारे पास OH ऊपर है और H नीचे है। अब 4 कार्बन पर क्या है, OH किस साइड पर है, हमारे पास राइट साइड पर है तो इसको हम नीचे लिखेंगे और H को ऊपर लिखेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है ये तो ऑप्शनल है, मैंने अभी आपको बताया। ये जो है ये 5th कार्बन तो है, 5th कार्बन के साथ हमारे पास ये जो CH2OH है 6 कार्बन, ये तो आप CH2OH आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, CH2OH है हमारे पास, मिस्टेक आप ठीक कर, CH2OH है। अब हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहता है, एक हाइड्रोजन, तो आप उसको यहाँ पर पुट कर दें, सिंपली बस यही केस है। अब इसके बाद हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आइसोमेरिज्म को भी डिस्कस करते हैं।